बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर फॉरेन कंट्री में रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। स्क्रीनशॉट पर जो मैं लगा कर दिखाता चल रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं अपडेट में आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि जो हम भारतीयों के साथ अदर कंट्री में अभी इलीगल तरीके से रहने के नाम पे जो जाति हो रही है, जैसे यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, या फिर यूरोपियन कंट्री के अलावा आप खाड़ी देश की बात करो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन। लेकिन अब भारत सरकार ने फुल एक्शन के मूड में है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा रहा हूं। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और एक परदेसी होने के नाते ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी पता चले। क्योंकि अभी जो भारत सरकार ने एक नया लॉ लाया, एक नया कानून लाया है, उसके ऊपर भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूज है, बहुत सारे लोग परेशान है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने स्टार्टिंग के वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में दिखा, भारतीय एम्बेसी ने बेसिकली खाड़ी देश में रहने वाले, जैसा आपको पता है कि अकेले यूएई के अंदर यानी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर ही 40 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 26 लाख रहते हैं, कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख रहते हैं, कतर के अंदर लगभग 7 लाख रहते हैं, बहरीन के अंदर 3.5 से 4 लाख रहते हैं। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में, यानी बेसिकली जो अरब कंट्री में रहते हैं। ईरान में भी कुछ लोग हैं, इसराइल में भी कुछ लोग हैं, ये सारे अरब कंट्री में ही आते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है एम्बेसी की तरफ से, और सारे लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी देखा होगा, जैसे दुबई में है या सऊदी में, या जैसे भी ये 6 कंट्री जीसीसी कंट्री में, वहाँ पे इलीगल तरीके से लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बाहर रोड वगैरह में आपने देखा भागते हुए लोगों को वीडियो सामने आया है, और ये ज़्यादातर मोस्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ज़्यादा करते हैं। तो अब इस अपडेट में एम्बेसी की तरफ से लोगों को बताया गया है कि अगर आप अरब कंट्री में रह रहे हो और आप भारतीय हो, क्योंकि भारतीयों को अभी इस तरह का दाग नहीं लगा है। आपने देखा होगा दुबई में पाकिस्तान का वीज़ा बंद है, बांग्लादेश का तो वीज़ा कब से ही बंद है, नेपाल का भी अभी प्रेजेंट टाइम में वीज़ा बंद हो रहा है। उसके बाद सऊदी में भी बहुत सारे जो है पाकिस्तानी लोगों का वीज़ा बंद है। बेसिकली मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी वो पाकिस्तानियों का वीज़ा या बंगालियों का वीज़ा बंद किया है। कारण यही है कि इलीगल तरीके से लोग वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम वहाँ पे करने के लिए आपको वहाँ पे लाइसेंस लेना होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, भारतीयों भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लेबर कैंप वगैरह में क्या करते हैं कि वो अपने बैग में ईयरफोन वगैरह या फिर चार्जर मोबाइल का या कोई भी मोबाइल का कवर वगैरह वो रख लेते हैं और कैंप वगैरह में बिक्री करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बिल्कुल इलीगल है। ऐसे पकड़े जाओगे तो सीधा वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जैसा मैं बताया, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोगों पर ये चीज़ लग रहा था और इंडियन पे नहीं लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए एम्बेसी ने क्लियरली बता दिया है और दबे सिस्टम में बताई है कि आप इस तरह का चीज़ बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब है कोई भी अगर आप छोटे से छोटे बिजनेस कर रहे हो खाड़ी देश में, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, तो आप लाइसेंस लेके ही करना। ऐसे लोग हैं तो आपके साथ साथ आपके देश का भी छवि खराब होगा, क्योंकि आज तक भारतीयों का वीज़ा ये अरब कंट्री ने बंद कभी भी नहीं किया, ना वर्क वीज़ा बंद किया है, ना विजिट वीज़ा बंद किया है। तो ये जो हमारा मान और सम्मान है वो बना रहे, इसके लिए हम भारतीयों को चाहिए कि जो वहाँ पे रूल है, कानून है, उसे हम फॉलो करें और इस तरह का हरकत ना करें। तो प्लीज़ अगर आप भी अरब कंट्री में हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में जो बताया जा रहा है, ऐसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया था, क्योंकि जो भारतीयों को अदर कंट्री से निकाला जा रहा है, आए दिनों आपने सुना होगा, क्योंकि कल भी 200 ऐसे भारतीयों को अमेरिका से स्पेशल फ़्लाइट से भारत में भेजा गया। कुछ लोग पर कुछ इल्ज़ाम है कि वहाँ पे तस्करी कर रहे थे, कुछ लोग को इल्ज़ाम है कि वो इलीगल तरीके से रह रहे थे, उनके पास वीज़ा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, और ना उनके पास वैलिड, मतलब वो किसी और वीज़ा पे आए थे लेकिन यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते। तो ऐसे 200 लोगों को पर्सनल फ़्लाइट से यूएस से इंडिया भेजा गया था। तो अब भारत सरकार भी इसका बदला लेना स्टार्ट कर दी है। लेकिन जो लोग इस तरह का जो कंट्री कर रही है, उनके साथ में अपने कंट्री में भी ये सब चेकिंग अभियान चलाया गया, और आपने देखा किस तरह से, मतलब सैकड़ों लोगों को जो है गुजरात पुलिस ने पकड़ा है। और पकड़ने का कारण इसमें बताया गया है कि ये लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, यानी इनके पास वीज़ा भी नहीं था, उस कंट्री का पासपोर्ट भी नहीं था, और यहाँ पे गैर कानूनी काम कर रहे थे।
तो जैसे हम लोगों के लिए यूरोप हम जाना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बांग्लादेशी भी और नेपाल के भी लोग यहाँ पे रहते हैं। बेसिकली बांग्लादेश के लोग ज़्यादा रहते हैं, पाकिस्तान का तो नो एंट्री है। तो बांग्लादेश से ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं, इलीगल तरीके से काम करते हैं और फिर यहाँ का नेशनलिटी ले लेते हैं, यहाँ का पासपोर्ट बना लेते हैं। तो गुजरात से सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया है, वहाँ के पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो अब भारत सरकार भी अपने यहाँ जो भी इलीगल तरीके से रहने वाले लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनको भी यहाँ से भेजा जाएगा। तो एक्चुअली कोई भी कंट्री को हर चीज़ ये एक चीज़ करनी चाहिए कि कोई भी लीगल तरीके से अदर कंट्री में ना रहे। तो हम भारतीयों भी एक्शन ले सकते हैं और हम भारतीयों भी इस तरह का चीज़ कर सकते हैं। तो आखिरकार मोदी गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और भारत तो पहले ही बोल दिया है कि जो भी हमारे अदर कंट्री में नागरिक है, श्रमिक है और वहाँ इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो हम अपने कंट्री में जो है उन लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूएस के अंदर इलीगल तरीके से लोग रहते हैं दूसरी कंट्री का, तो लोग उस कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं, हमारे लोग ये नहीं है। लेकिन भारत सरकार को बिग सलूट है। भारत सरकार ने क्लियरली ट्रम्प गवर्नमेंट से बोला है कि हमारा जो भी नागरिक वहाँ पे लीगल तरीके से पकड़ा जाता है या उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप भारत में भेजो, हम उनको अपने यहाँ पे रखने के लिए तैयार है। तो पहले तो जो भी है, आप विरोधी हो या कुछ भी हो, परदेशी के लिए अच्छा कानून है ताकि हमारा देश कम से कम हमें एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि हाल के घटना में आपने भी सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि बांग्लादेश के कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट में भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था और आपको मुंबई एयरपोर्ट में प्लस चेन्नई एयरपोर्ट में जब उनसे पूछताछ किया, क्योंकि इमिग्रेशन टीम पास जाते हैं, वो पासपोर्ट दिखाते हैं। इमिग्रेशन टीम क्या करती है कि अभी थोड़ा सवाल जवाब ही कर रही है, उससे पूछ रही है। तो उनको बोलने में आप कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन जो आपका मातृ टंग है वो आप इतने प्रोफेशनल हिंदी नहीं बोल पाओगे। कुछ ना कुछ आपको उन लोगों को लग ही जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन टीम को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कस्टम ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया जाता है कोई भी सामान वगैरह पकड़ने के लिए, तो इमिग्रेशन टीम को भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि कोई भी अगर इस तरह का चीज़ करता है तो आप जैसे पासपोर्ट लेकर वो आया, वीज़ा वो लेकर आया, तो उसको सही से चेक करना है, उसका हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, सारी चीज़ से। तो ऐसे बांग्लादेशियों को सिर्फ लैंग्वेज के वजह से पकड़ा, क्योंकि वो प्रॉपर हिंदी बोल नहीं पा रहे थे। फिर उनको पासपोर्ट से रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट मांगा गया। फिर पता चला कि इनका जो पासपोर्ट है वो नकली पासपोर्ट था और भारत सरकार से ये इन्होंने किसी भी तरह से घूस वगैरह देकर यहाँ का नागरिकता ले ली है और इस नागरिकता पे, इस भारत के पासपोर्ट से अदर कंट्री सफ़र करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है और फिर उनको जेल भेजा जाता है। बाद में इसका जो लास्ट तक देखा जाता है कि इन लोगों को कौन कौन इनमें शामिल था। यानी बहुत सारे ऐसे भारतीय भी है जो इनमें शामिल होते हैं कुछ पैसे के लालच के चक्कर में। क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने एक कानून भी बनाया था, आपको भी न्यूज़ में बताया था कि जो भारतीय अगर किसी अदर कंट्री के कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में अगर सपोर्ट करता है, हेल्प करता है या उससे पैसे लेता है, उसमें शामिल होता है, तो जितना सज़ा उस इलीगल तरीके से रहने वाले लोग का होगा उतना ही सज़ा भारतीयों को भी होगा। यानी 7 साल का जेल की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ये जो मोदी गवर्नमेंट ने क्लियरली ये कानून बना चुका है। तो आप भी अगर किसी को हेल्प करना चाहते हो तो भूल से भी इस तरह का चीज़ ना करना, क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी होगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर है। आपने सुना होगा क्योंकि ये चीज़ बिहार में हुआ और लगभग 65 लाख ऐसे लोगों को है वो जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे और उनका जो है चुनाव आयोग ने क्लियरली बता दिया था कि इनको यहाँ का नागरिकता बेसिकली, क्योंकि आपको यहाँ का नागरिकता अगर सिद्ध करना है तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताया क्योंकि उनको वोटर लिस्ट से नाम काटा गया था। लेकिन इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ का नागरिकता हो तभी आप वोट का अधिकार रखते हो। तो अब इस पूरे देश पर यह चीज़ चलाया जा रहा है और हर जगह पे लगभग 12 स्टेट में इसका काम शुरू भी हो चुका है, 12 स्टेट में। और इसमें क्या होगा कि आपका 2003 में अगर कि आपका मदर का या फादर का 2003 में अगर आपका वोटर आईडी का नाम है आपका मदर फादर का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म के साथ अपना मदर या फादर का नाम ऐड करके आपका जो भी वोटर आईडी है वो उसमें अटैच करके अगर आपका फॉर्म अगर भर दिया जाए तो वो लोग जो गवर्नमेंट के लोग हैं देखकर आपको अप्रूवल देगा और आपका जो आईडी है यानी जो वोटर आईडी है उसका नाम नहीं कटिंग होगा। या फिर अगर आपका 2003 से पहले आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपका खुद का नाम है तो आपको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो इस तरह से बहुत सारे चेकिंग ACR आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हो, सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। इसका नाम जो दिया गया ACR, ठीक है। अब बहुत सारे भारतीय परेशान हैं, बहुत सारे जो श्रमिक परेशान हैं कि जो अदर कंट्री में रह रहे हैं, जैसे दुबई, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन या फिर US, UK। लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं, जॉब करते हैं। तो वो लोग भी बहुत सारे टेंशन में हैं, क्योंकि उनके राज्य में ये चीज़ हो रहा है, तो क्या वो भी वोट कर सकते हैं या उनका भी नागरिकता मतलब जो भी वोटर ID से नाम कट जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको जैसा बताया, आपकी मदर का, फादर का अगर 2003 के जनगणना बेसिकली ID में नाम है, वोटर ID में नाम है, तो आपका जो एक फॉर्म है वो अटैच कर दिया जाएगा आपके फैमिली मेम्बर द्वारा। तो जो आपका नाम अगर यहाँ पे होगा तो कटेगा नहीं। उसके बाद या तो खुद का आपका भी अगर उसी में आपका मदर फादर का नहीं, आपका नाम है, तो आपको तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्म लेकिन सबको भरना है। अब बहुत सारे जैसा भारतीय कन्फ्यूज है, क्या वापस हमको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग इस तरह का बता रहे हैं कि जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो क्या करेंगे। तो बिल्कुल आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के लोग हैं, आपके घर के मेंबर हैं, उन लोगों को आप बताओ कि जो भी वहाँ पे आएंगे सरकारी कर्मचारी, तो वो चीज़ सारे डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट उनके फॉर्म में सबमिट कर देना है और उनको बता देना है कि हमारे जो है वो बाहर कंट्री में रहते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो लोग इलीगल, तो ये सरकार का इनडायरेक्ट कहना है कि जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो यहाँ पे वोट ना दे, इसलिए सरकार इस तरह का चीज़ कर रही है। तो मेरा जो मानना है कि हाँ, ऐसा ज़रूर करनी चाहिए। जो घुसपैठिए हैं, जो यहाँ पे लोग अदर कंट्री से आकर रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इस जगह के लोग आकर यहाँ का नागरिकता ले लिए हैं, तो उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे कि क्या मुझे घर आना पड़ेगा। तो नहीं, सरकार ने क्लियरली बता दिया है कि जो भी NRI है, जो अदर कंट्री में रहते हैं, उनके बदले में उनके फैमिली मेम्बर डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट दे देंगे और उनका सही डॉक्यूमेंट रहेगा, तो उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।